हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बहुभुज यानी कि पॉलीगन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? त्रिभुज और चतुर्भुज। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुभुज के बारे में। बहुभुज के बारे में सारी बातें यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम यही जानेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? त्रिभुज, चतुर्भुज, ऐसे ही और आगे होता है आपका पंचभुज, षटभुज। लेकिन पढ़ा कौन सा टॉपिक है हम लोगों ने? त्रिभुज और चतुर्भुज। और यही आपका सिलेबस में भी है। तो अगर हम बात करें बहुभुज की, तो बहुभुज की रचना कितने रेखाखंडों द्वारा हो सकती है? बहुभुज की रचना के लिए कम से कम 3 रेखाखंडों का होना आवश्यक है। बात करते हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज क्या होता है? 3 रेखाखंडों द्वारा या 3 भुजाओं द्वारा बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ऐसे ही चतुर्भुज है तो 4 रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, या 4 भुजाओं द्वारा बंद आकृति को या घेरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ऐसे ही और आगे डेफिनेशन हम बना सकते हैं किसी भी बहुभुज का। तो यहां पर ये जो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज, षटभुज, ये सब क्या है? एक प्रकार के बहुभुज है। तो बहुभुज की रचना के लिए कम से कम कितने रेखाखंडों का होना आवश्यक है? 3। कम से कम कितने रेखाखंडों का होना आवश्यक है? 3। ये कम से कम होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो बंद आकृति नहीं बन पाएगी। और अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा कुछ भी हो। तो यहां पर डिफिनीशन क्या बन जाएगा इसका? बहुभुज का। यानी कि बहुभुज क्या है? बहुभुज की परिभाषा क्या बनेगी तब? 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। ये इसका डिफिनीशन तैयार हो जाएगा। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, डॉट डॉट इत्यादि। चलिए इसका डिफिनीशन मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप भूलें ना। जो चीज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं मैं यहां पर लिख दूंगा। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन ही लिख देते हैं। 3, ऐसे स्टार लगा देते हैं यहां पर, ठीक है। 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों द्वारा, रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति, बंद आकृति, आकृति बहुभुज कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन हो गया। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल त्रिभुज, चतुर्भुज, डॉट डॉट इत्यादि। ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हैं नाम, ठीक है। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। अब समझ में आ गया कि बहुभुज क्या होता है। यानी कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, त्रिभुज हो या चतुर्भुज, वो सभी क्या है? बहुभुज है। ठीक। तो अब देखिए, इसमें कुछ बहुभुज ऐसे होते हैं
जिसमें भुजाओं की संख्या समान लंबाई की होती है और प्रत्येक अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर। तो उस बहुभुज को क्या कहते हैं, समबहुभुज। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो समबहुभुज के बारे में होगा। समबहुभुज। समबहुभुज, ठीक, इस पर भी स्टार लगाइए। ये भी क्या है, एक बहुभुज ही होता है। तो अब समबहुभुज के बारे में जान लीजिए। अब जैसे त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज तो बहुभुज है ही, लेकिन आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था त्रिभुज के प्रकार में कि भुजाओं की संख्या के आधार पर त्रिभुज को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो इसमें कौन समबहुभुज होगा, तो पहले इसका डिफिनीशन हमें समझना होगा कि समबहुभुज कब होगा, आकृति समबहुभुज कब होगा। एक होता है आकृति समबाहु त्रिभुज। ये सब टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं। समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम यानी कि समान, सम यानी कि समान, बाहु यानी कि भुजा, यानी कि समान भुजाओं वाला त्रिभुज। समान भुजाओं वाला त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। या फिर ऐसे कह सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यहां जो समबाहु त्रिभुज है वह क्या है, समबहुभुज है। अगर हम यहां पर इसका चित्र बना करके समझेंगे, इसका नाम रख दिया जाए ए बी सी, तो इसमें तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, बराबर, और प्रत्येक अंतःकोण भी क्या होते हैं, बराबर। इसमें प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है, फिक्स, 60 अंश। प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है, 60 अंश। किसमें, समबाहु त्रिभुज में। और प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो त्रिभुज में केवल यही एक ऐसा त्रिभुज है जो समबहुभुज है। समबहुभुज का मतलब समान भुजाओं वाला बहुभुज। अब चतुर्भुज में अगर चलें तो वहां पर होता है वर्ग। वर्ग, वर्ग एक क्या है, चतुर्भुज, जिसमें भुजाओं की संख्या 4 होती है और चारों भुजाओं की लंबाई बराबर और प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, समकोण। तो समबहुभुज में अगर चतुर्भुज की बात करें तो कौन होता है, वर्ग। उस आकृति का नाम क्या है, वर्ग। तो अगर हम बात करें समबहुभुज की, तो अब तो क्लियर हो गया होगा इसका डिफिनीशन। ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर और प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है। समकोण या 60 अंश जरूरी नहीं है, ये आकृति के अनुसार बदलते रहेंगे। जैसे त्रिभुज है तो यहाँ पर 60 आया है समबाहु में, वहाँ वर्ग है तो उसमें 90 आ रहा है। पंचभुज होगा, समपंचभुज होगा तो बदल जाएगा। तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन यही होगा कि ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर और अंतःकोण समान होते हैं उसे समबहुभुज कहते हैं। चलिए इसका डिफिनीशन नोट किया जाए। ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसमें, ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर व प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण भी बराबर होता है, बराबर होता है। जैसे, जैसे क्या, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ऐसे ही और एग्जाम्पल में क्या होगा, वर्ग और डॉट डॉट इत्यादि। ठीक है, तो समबहुभुज का डिफिनीशन क्या हो गया कि ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर और प्रत्येक अंतःकोण भी क्या होता है, बराबर, उसे समबहुभुज कहते हैं।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समबाहु त्रिभुज हो गया और वर्ग हो गया। तो चलिए इससे आपका क्लियर हो गया कि समबाहुभुज क्या होता है। ऐसे आपका सम पंचभुज होगा, सम खठभुज होगा, सम सप्तभुज होगा, सम अष्टभुज होगा, ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। तो हम सिलेबस में बहुभुज में क्या पढ़ते हैं? केवल सम बहुभुज को पढ़ते हैं, क्योंकि यह एक स्टैंडर्ड आकृति को बनाता है, तो जिसमें सब कुछ फिक्स होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसका कुछ नोट पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए अब यहाँ नोट पॉइंट डालते हैं, ठीक है? ये बहुत अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, जो बहुभुज होता है उसमें प्रत्येक अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है त्रिभुज, तो त्रिभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। 3 कोण होते हैं तो तीनों कोणों को मिला देंगे तो 180 अंश आता है। ऐसे चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360। यानी कि अब बढ़ने लगा, जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ेगी अंतःकोणों का योगफल भी बढ़ता चला जाएगा। अब 5 आ गए तो यानी कि भुजाओं की संख्या 5 हो गई, तो उसमें अंतःकोणों का योगफल क्या होगा? अब इसको निकाला कैसे जाए, इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो चलिए अब उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। नंबर एक ऐसे ही देख लीजिए, बहुभुज में अंतःकोणों का योगफल, बहुभुज में अंतःकोणों का योगफल, फार्मूला क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। यहां पर n क्या है? जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, n क्या है? भुजाओं की संख्या है। चलिए इस पर एक दो एग्जाम्पल भी हो जाए, तभी हमें समझ में आएगा और फार्मूला भी याद हो जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं त्रिभुज की, यहां पर है। अब त्रिभुज में सभी को पता है कि अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। क्या ये फार्मूला अप्लाई होगा इस पर? आइए चेक करते हैं। n क्या है? भुजाओं की संख्या। फार्मूला क्या है? n-2 इंटू 180। तो यहां n भुजाओं की संख्या है। अगर हम त्रिभुज के लिए निकाल रहे हैं, त्रिभुज में अंतःकोणों का योगफल, तो n बराबर क्या होगा? 3। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। n क्या है? भुजाओं की संख्या। तो यहां पर n की जगह हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 - 2 इंटू 180। तो ये घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का गुणा 180 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। यानी कि त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। ऐसे ही अगर बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज के लिए n बराबर कितना होगा? चतुर्भुज के लिए n बराबर क्या? 4। तो क्या हो जाएगा? 4 - 2 इंटू 180 अंश। तो ये घटा देंगे, 2 इंटू कितना होगा? 180। तो 18×36 यानी कि 360 डिग्री। चतुर्भुज में चारों अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ऐसे ही अगर मान लीजिए भुजाओं की संख्या 9 हो जाए, भुजाओं की संख्या 9, तो जहां n है वहां कितना रखेंगे? 9। तो हो जाएगा 9 - 2 इंटू कितना? 180। तो अभी ये हो जाएगा 7 इंटू कितना? 180। 7 × 56, 7 कितना? 126, 1260 डिग्री। तो यानी कि n बराबर अगर 9 होगा तो सभी अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 1260 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी बहुभुज हो उसमें अंतःकोणों का योगफल n-2 इंटू 180 से हम निकालते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये नंबर 1 था। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए नंबर 2 यहां से देख लीजिए। नंबर 2, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, बहुभुज में अंतः कोणों का योगफल n-2 इंटू 180। तो अब इसके आगे क्या होगा, अगर मान लीजिए हमें समबाहुभुज दिया हो और समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण की बात की जाए, समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण की बात की जाए, तो समबाहुभुज क्या होता है, जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर और प्रत्येक अंतःकोण भी बराबर होगा, यानी कि जो भी अंतःकोण होगा सब बराबर आपस में। तो हमें ये तो पता चल गया कि अंतःकोणों का योगफल n-2 इंटू 180 है। तो प्रत्येक अंतःकोण हम निकाले कैसे, उसी n से आप भाग दे दीजिए। तो आप यहां लिखेंगे समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालोगे, उसी फार्मूले से, बस बाई n कर देना आपको, n-2 इंटू 180 बटे कितना n, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कोई भी अगर समबाहुभुज दिया हुआ है तो उसमें प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, त्रिभुज में समबाहुभुज कौन होता है, समबाहु त्रिभुज, लेकिन है तो एक त्रिभुज ही, तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3, तो आप यहां 3 रखेंगे, 3-2 इंटू 180 बटे कितना 3, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 180 बटे 3 कट गया, कितना आ गया 60। यानी कि त्रिभुज में अगर हम समबाहुभुज की बात करेंगे तो उसमें प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, 60 अंश, और उस त्रिभुज को क्या कहते हैं हम, समबाहु त्रिभुज। ऐसे ही वर्ग की अगर हम बात करें, वर्ग एक क्या है, चतुर्भुज, तो n बराबर 4, तो 4-2 इंटू कितना 180 और बटे n बराबर 4 है तो 4 यहां भी रखेंगे। तो ये 4 में से 2 गए, 2 इंटू 180 बटे कितना है 4, ये तो कट गया, फिर ये इससे कट जाएगा 90 अंश। चतुर्भुज में जो समबाहुभुज होगा उसमें प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, 90 अंश होगा। ऐसे ही कोई भी हम n का मान लेकर के उस समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए ये हो गया प्रत्येक अंतःकोण का मान। अब इसके आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट हो गए आपके। अब जैसे यहां पर मैंने ये चीज लिखा है कि समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण, तो ये प्रत्येक अंतःकोण की बात है, और समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बराबर होते हैं, ये मत सोचिएगा कि अलग अलग आएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है, बराबर होता है। तो चलिए नंबर 3 हो गया। अब नंबर 4 की बात कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे पॉइंट है, मैं एक एक करके बताता जाऊंगा। अब जैसे बहिष्कोण की बात है, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, उसके बाद यहां लिख देंगे। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, अब त्रिभुज है तो उसमें बहिष्कोण बनेगा कैसे। बहिष्कोण क्या होता है कि कोई भी बहुभुज हो उसमें किसी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाएगा, तो बाहर की ओर जो कोण बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। जैसे हम यहां पर आगे की तरफ बढ़ा दिए तो ये क्या बन गया, बहिष्कोण। ऐसे इधर आएंगे तो इसको बढ़ाएंगे, आगे की तरफ क्या बन गया, बहिष्कोण। ऐसे इधर आएंगे तो इसको बढ़ाएंगे, जिधर जाना है उसी भुजा को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो जो बाहर की ओर कोण बनेगा उसे बहिष्कोण कहेंगे। जैसे अगर आपको खडभुज बनाना है तो खडभुज बनाने के लिए ऐसे बनता है आकृति, इस तरह से बनेगा। थोड़ा सही नहीं बन पाया, चलिए यहां से हटा दीजिए। इस तरीके से थोड़ा आकृति होता है।
तो ये हो गया आपका समखटभुज। ठीक है, थोड़ा सही नहीं लग रहा है, अब सही लग रहा होगा। तो अगर इसमें हमें बहिष्कोण बनाना है तो चलिए जहाँ से शुरुआत करना है कर लीजिए। जैसे इसको आगे बढ़ा दिए, अब इधर आएंगे तो इसको बढ़ा दिए, अब इधर जाएंगे तो इसको बढ़ा दिए, ऐसे ही आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बाहर की ओर यहाँ पर सब कोण बन रहा है, ये सब क्या है, बहिष्कोण। और किसी भी बहुभुज में, किसी भी बहुभुज में जो बहिष्कोणों का योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री से कम नहीं हो सकता और 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर बात करें त्रिभुज में कि चलिए मान लेते हैं 80 है और इसको कितना मान ले 60, तो ये कितना बचेगा 40। 8 6 14 और 4 18 यानी 180 हो गया। अब बहिष्कोण निकाल लीजिए, अगर ये 40 है तो ये कितना बचेगा 140। रैखिक युग्म कोण से बताया गया आपको। ये 80 है तो ये कितना होगा 100। ये 60 है तो ये कितना बचेगा 120 रैखिक युग्म कोण की सहायता से। अब जो भी बहिष्कोण आया है आप उनका योगफल करिए, देखिए कितना आएगा। ये 100 है, ये 140 है और ये कितना है 120। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो कोई भी बहुभुज हो उसमें जो बहिष्कोणों का योगफल होगा वो 360 डिग्री करेक्ट होगा, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा, ये फिक्स है। तो चलिए नंबर 4 हमें पॉइंट मिल चुका है। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है या फिर उसमें इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना करके देगा। तो चलिए अब यहां पर लिखते हैं बहुभुज में, बहुभुज में बहिष्कोणों का, ऐसे लिखिए, प्रत्येक बहिष्कोण, बहिष्कोण का योगफल, का योगफल 360 डिग्री होता है। बहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का योगफल 360 डिग्री होता है, ये फिक्स हो गया। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 5। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें बहिष्कोण का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अभी मैंने इस तरह से बताया कि कोई भी जैसे त्रिभुज है आपका, ऐसे आपने बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया, एक डायरेक्शन में आपको बढ़ाना है। तो जैसे मान लीजिए कि 80 है, ये 60 है और ये 40, 180 होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं। तो ये 60 है तो ये 120 बचेगा। अरे ये कहाँ खींच दी, ये होगा ना, ये कितना होगा 100 और ये कितना हो जाएगा 140। तो हम यहां पर जो बहिष्कोण निकाल रहे हैं वो आ कैसे रहा है, जो भी बहिष्कोण चाहिए 180 में से अंतः कोण घटा दे रहे हैं। जो भी बहिष्कोण चाहिए अंतः कोण घटा दे रहे हो, किसमें से 180 में से अंतः कोण माइनस कर दे रहे हो। 180 माइनस अंतः कोण, 180 माइनस अंतः कोण, 180 माइनस अंतः कोण, यानी कि बहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान कैसे निकालोगे 180 माइनस अंतः कोण से। तो चलिए अगला पॉइंट आपका यही होगा। तो यहां पर लिखेंगे बहुभुज में, बहुभुज में प्रत्येक, प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण कैसे निकालेंगे, ऐसे लिख दो, बहिष्कोण का मान बराबर 180 अंश माइनस प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण हो गया। ये नंबर 5 हो गया। चलिए अब नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्या पॉइंट हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए 5 पॉइंट हो चुके हैं, अब बात कर लेते हैं कोई अगर बहुभुज है
तो उसमें आप विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे? विकर्ण क्या होता है? जैसे आपका चतुर्भुज हो गया, तो चतुर्भुज है तो इसमें भुजाओं की संख्या 4 होगी, और इसमें विकर्ण निकालना हो तो बहुत ही आसान है। अगर ना भी निकालो तो भी आप देख करके बता सकते हैं, एक विकर्ण ऐसे हो गया, दो विकर्ण ये हो गया, यानी कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। अब बात करते हैं पंचभुज में कितना विकर्ण होगा। पहले तो मैं फार्मूला लिख दूं ताकि आप समझ जाएं बहुत अच्छे से। यहां पर आप लिखिए विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे आप? इसका होता है n/2 n-3। n क्या है? भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या। इस फार्मूले से आप किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर n क्या है? भुजाओं की संख्या। अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में अभी आपने देखा 2 विकर्ण आया था, तो आप चेक करिए 4/2 चतुर्भुज के लिए, 4 - 3, तो ये कट जाएगा तो 2 होगा, 2 × 1 कितना आ गया? 2। यानी कि चतुर्भुज में केवल 2 विकर्ण होगा। ऐसे ही अगर पंचभुज की बात करें, पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे बनेगा विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? किसी बहुभुज में शीर्ष को शीर्ष से मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड, किसी बहुभुज में शीर्ष को शीर्ष से मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। अब जैसे ये शीर्ष है तो इसको हम इससे मिला सकते हैं, एक विकर्ण हो गया। इसको हम इससे मिला सकते हैं, दूसरा, लाइन एकदम सीधा होना चाहिए, और ये तीसरा विकर्ण हो गया, चौथा विकर्ण हो गया, पांचवा विकर्ण हो गया। क्या और कोई विकर्ण बनेगा यहाँ पर? अब बनाना संभव नहीं है, तो कुल 5 विकर्ण इसमें खींचे गए हैं। अब देखिए फार्मूला कितना बताता है आपको। तो पंचभुज है तो n बराबर क्या रखोगे? 5/2, 5 - 3, तो 5/2 × 5 में से 3 गए, 2, 2 2 कट गया, 5 आ गया। तो इस फार्मूले की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? विकर्णों की संख्या। और इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। वैसे तो सभी से क्वेश्चन बनता रहता है, लेकिन इससे तो कई बार बना हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या को n/2 n-3 से निकालते हैं, जहां n बराबर क्या है? भुजाओं की संख्या। चलिए अगला पॉइंट। अब जैसे अगर कोई भी समबाहुभुज है तो उसमें भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, उसको कैसे निकालें हम? तो यहां पर लिखेंगे समबाहुभुज में प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री बटे n। तो n क्या है? भुजाओं की संख्या, ऐसे लिख दीजिए n बराबर भुजाओं की संख्या, n बराबर भुजाओं की संख्या है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए समखटभुज है, यहां पर देख लीजिए, ये समखटभुज है। इसके पहले जो बनाया था शायद दूसरा कुछ बना दिए थे। तो यहां पर देखिए, अब ये 1 2 3 4 5 6 समखटभुज, 6 भुजा है, यानी कि समखटभुज हुआ। और इसके पहले मैंने क्या बना दिया था वहां पर, एक बार बना के देख लेते हैं क्या बना था वहां पर। इस तरीके से मैंने बनाया था वहां पर, ऐसे खींच दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 समअष्टभुज मैंने बना दिया था। इसके पहले जो बना करके मैंने समझाया था, ये समअष्टभुज है, ये समखटभुज है। तो चलिए केवल एक आकृति को लेकर के समझ लीजिए, ऐसे ही सभी आकृतियों में लागू होगा।
अब देखिए यहाँ पर इसका केंद्र यही कहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है समबाहुभुज में प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जैसे ये भुजा है तो इसका यहाँ पर एक शीर्ष है, इसको आप यहाँ से मिला दिए, इसको आप यहाँ से मिला दिए, तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा? 360/n। n क्या है? भुजाओं की संख्या, 1 2 3 4 5 6, 360/6, 360/6 काट दिए, कितना आ गया? 60, यानी कि यहाँ कितना बनेगा? 60। ऐसे ही ये भुजा है तो इस भुजा द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा? 60 ही बनेगा। ऐसे ही इस भुजा द्वारा 60 बनेगा, इस भुजा द्वारा 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60। एक सर्कल का एंगल कितना होता है टोटल? होल एंगल या कंप्लीट एंगल, वो 360, वो तो अपने आप आ जाएगा। तो इस लाइन का यही मतलब है कि कोई भी समबाहुभुज हो तो उसमें प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा? 360/n से आप निकाल सकते हैं। तो ये इस लाइन का मतलब था। चलिए, अब ये हो गया बहुभुज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक थे। मैंने जो इसमें इम्पोर्टेंट बातें थी उसको पूरा मैंने समझा दिया है। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने समझाया है और जो पॉइंट लिखा है, इससे आपका बहुत सारा सवाल बन सकता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं सभी से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है। एक बार फिर समझ लीजिए कौन कौन सा पॉइंट लिखवाया है मैंने। बहुभुज में अंतःकोणों का योगफल n-2 × 180 से निकालेंगे आप। समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण n-2 × 180/n से निकालेंगे। n क्या है? भुजाओं की संख्या, जहां जहां n है वो भुजाओं की संख्या ही है। समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है। प्रत्येक अंतःकोण निकालेंगे कैसे? वहां पर फार्मूला है। समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। बहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान 180 माइनस प्रत्येक अंतःकोण। बहुभुज में विकर्णों की संख्या n/2 n-3। n क्या है? भुजाओं की संख्या। समबाहुभुज में प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण 360/n से निकालेंगे आप। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज आपने कुछ नया जाना है। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।